Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of class 12 physics, that is combination of resistance. ठीक है? So in this lectures we will discuss about series combination and parallel combination of resistance. तो सबसे पहले यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि रेजिस्टेंस को हम कंबाइन क्यों करते हैं, ठीक है? तो रेजिस्टेंस को कंबाइन इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर किसी भी एक सर्किट में पर्टिकुलर डिजायर अमाउंट का अगर हमें करंट चाहिए तो उस करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए उसके साथ हमें एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है ना? तो उस रेजिस्टेंस को हम सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसको हम पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं। कंडीशन है कि हमें सर्किट में करंट ज़्यादा चाहिए या सर्किट में करंट कम चाहिए। तो एक तो करंट को बैलेंस करने के लिए, करंट को कंट्रोल करने के लिए हम रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में। एंड दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो अगर हम कोई डिजायरेबल सर्किट बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाते हैं और उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिजाइन करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट का एक रेजिस्टेंस चाहिए या पर्टिकुलर वैल्यूज का एक रेजिस्टेंस हमें चाहिए। लेट अस सपोज कि हमारे पास चाहिए 100 ओम का, हमारे पास एक रेजिस्टेंस होना चाहिए उस सर्किट के लिए। लेकिन लेट अस सपोज कि हमारे पास 3 रेजिस्टर है, एक 50 ओम का है, एक 30 ओम का है और एक 20 ओम का है, ठीक है? तो इन तीनों रेजिस्टर को कंबाइन करके हमें 100 ओम का एक रेजिस्टर बनाना पड़ सकता है, ठीक है? तो इन तीनों रेजिस्टर को कनेक्ट करके अगर 100 ओम का रेजिस्टर बनाएंगे तो उस कंडीशन में क्वेश्चन ये आता है कि इन तीनों रेजिस्टर को हम सीरीज में कंबाइन करेंगे या पैरेलल में कंबाइन करेंगे, इसका कॉम्बिनेशन किस तरीके का होना चाहिए। तो इसीलिए इंपॉर्टेंस है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं सीरीज एंड पैरेलल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो लेट्स सी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ series combination of resistor or resistance। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और इसको हम रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं। रेजिस्टर मतलब कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी ऐसा कंपोनेंट हो गया जिसके पास क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। क्लियर है? चलिए लेट अस सपोज कि हमारे पास 3 रेजिस्टर है, R1, R2 एंड R3 रेजिस्टेंस है उसका, और उसको हम सीरीज में कंबाइन करेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको याद रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है आपका एंड टू एंड कॉम्बिनेशन होता है या एंड टू एंड कनेक्शन होता है इसका, ठीक है? जैसे लेट सपोज कि हमारे पास 3 रेजिस्टर है, ये 3 अलग अलग रेजिस्टर है, इसको अगर हमें सीरीज में कंबाइन करना है तो इसको एंड टू एंड कनेक्ट करेंगे। इसका एक एंड इसके दूसरे एंड से, इसके एक एंड से कनेक्टेड होगा, इसका दूसरा एंड तीसरे के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड होगा और इस तरीके से एंड टू एंड कनेक्शन बनता जाएगा, ठीक है? अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन है तो वो हमारा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो लेट्स सी कि हमारे पास 3 रेजिस्टर है, ये हमारे पास 3 रेजिस्टर है जिसके एंड टू एंड कनेक्ट किया गया, इसको इसमें सीरीज में कंबाइन किया गया है, ठीक? और इसके अक्रॉस हम क्या करते हैं, बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं या एक ऐसे सोर्स को कनेक्ट कर देते हैं जो इसके अक्रॉस एक वोल्टेज अप्लाई करता है। क्या करता है? वोल्टेज अप्लाई करता है। तो लेट्स सपोज इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2 और इसका रेजिस्टेंस है R3, ठीक है? लेट्स सपोज बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना है, V है, और इस बैटरी की वजह से, इस सेल की वजह से इस सर्किट में एक करंट फ्लो होता है और इस करंट का वैल्यू जो है वो कितना है, I। लेट्स सपोज I करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो अब सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको एक चीज याद रखना है, क्या कि करंट जो है वो सेम रहता है, क्योंकि करंट के लिए एक ही रास्ता है, एक ही पाथ है, तो वन वे में करंट क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है एंड वोल्टेज जो होगा, जितना वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे वोल्टेज जो है 3 रेजिस्टर के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है? तो यहाँ पे लेट्स सपोज कि V1 इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस है, V2 इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस है, V3 सॉरी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V3 है। क्लियर है? नाउ लेट्स सपोज द टोटल रेजिस्टेंस, सॉरी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V is equal to V1 plus V2 plus V3,
कितना होगा V1 plus V2 plus V3. Let's suppose it is equation number फर्स्ट. यहाँ पे जितना वोल्टेज होगा वही उतना ही वोल्टेज इनके तीनों के क्रॉस क्या होगा स्प्लिट होगा. ठीक है, तो V1 V2 plus V3 के इक्वल होगा. नाउ according to Ohm's law के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V1 एंड V1 इज इक्वल टू I R1. करेंट तो सेम है सब में, तो क्या I R1 ओम्स में क्या था V इज इक्वल टू IR. जी हाँ, तो V1 इज इक्वल टू I R1. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 that is equal to V2 is equal to I R2 and potential difference across R3 that is equal to V3 is equal to I R3. Substitute these values in equation first. So from equation first we get V is equal to I R1 plus I R2 plus I R3. तो यहाँ से अगर I कॉमन ले लेते हैं तो यह I कॉमन ले तो R1 प्लस R2 plus R3. तो V is equal to जाएगा आपका I R1 plus R2 plus R3. Now let's suppose let the equivalent resistance of the circuit is R. लेट सपोज करते हैं कि जो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है, इस सीरीज कॉम्बिनेशन के जो सर्किट है इसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना है R है. देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू जाएगा I R. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू वोल्टेज उतना ही अप्लाई करेंगे, करंट सेम रहेगा. देन V इज इक्वल टू क्या जाएगा I R. इसका वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. देन वी फाइंड I R इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3. I से I कैंसिल हो जाएगा तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. तो ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला जाएगा यह सीरीज कॉम्बिनेशन. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर. अगेन रिपीट कर रहा हूं, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ individual resistance of each resistor. Is it clear? ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है ना वो इंक्रीज होता है. R जो है यहाँ पे क्या होगा इंक्रीज होगा. हाँ ठीक, और जब R इंक्रीज होगा और इसका जो वैल्यू है वो इन सबसे ज्यादा होगा. ठीक है, क्लियर है. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन में. इसको नोट कर लीजिए. एंड सेकेंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. सिंपल सा डेरिवेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी क्लास 10th में भी आप पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो शॉर्ट में उसको भी सॉल्व करते हैं. एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर. देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन. पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन. ठीक है, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन होता है एंड टू एंड कनेक्शन होता है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन मतलब दो पॉइंट के बीच में सारे रेजिस्टर कनेक्टेड होते हैं. लेट्स सपोज वी हैव अ टू पॉइंट्स A एंड B. ये दो पॉइंट्स हैं और हमारे पास 3 रेजिस्टर है. अगर 3 रेजिस्टर को अगर इन दोनों पॉइंट के क्रॉस कनेक्ट करते हैं तो वो कॉम्बिनेशन होगा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है ना, तो एक रेजिस्टर को हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, इट इज R2. ठीक, एक को हम इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं और एक को हम कुछ इस तरीके से इसमें कनेक्ट कर देते हैं. ठीक हो गया. तो ये तीनों रेजिस्टर जो है वो दो पॉइंट के क्रॉस कनेक्टेड है, A एंड B पॉइंट के क्रॉस कनेक्टेड है. तो इट मींस ये जो कॉम्बिनेशन होगा इस कॉम्बिनेशन को कहेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, लेट्स सपोज इट इज R1, इसका वैल्यू R2 है और इसका वैल्यू R3 है. एंड A एंड B पॉइंट के क्रॉस क्या करते हैं, एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं, ये एक सेल को कनेक्ट करते हैं. देखिए इसका पोटेंशियल एंटर करते कितना है
V है और इस बैटरी की वजह से इसमें करंट फ्लो हो रहा है I. Let's suppose I current is flowing through the circuit and at point A, when the current reach at point A, there are three paths. तो ना पॉइंट A पे जैसे करंट पहुंचेगा इसके पास तीन रास्ते हैं, तीन पाथ हैं और थ्री पाथ से करंट होगा स्प्लिट होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे करंट आगे क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो लेट्स सपोज इसमें करंट फ्लो हुआ I1, इसमें करंट फ्लो होता है I2 और इसमें करंट फ्लो होता है I3। तो अगेन ये तीनों करंट यहाँ पे आके मीट करेगा और तीनों मिलके आपस में फिर टोटल कितना करंट बना देगा I करंट बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सारा जो कॉम्बिनेशन है, ये सारा जो अरेंजमेंट है वो कनेक्टेड है A एंड B के बीच में और इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो इट मींस जितना पोटेंशियल डिफरेंस A एंड B के क्रॉस का उतना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का है, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस R1 का होगा, उतना ही R2 के क्रॉस होगा, उतना ही R3 के क्रॉस होगा। मतलब पूरे अरेंजमेंट के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है V है। तो इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल विल बी सेम, पोटेंशियल हमेशा सेम होगा एंड करंट विल बी डिस्ट्रीब्यूट। करंट क्या होगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर? नाउ लेट्स से टोटल करंट I is equal to I1 plus I2 plus I3. I is equal to I1 plus I2 plus I3. Let's suppose this is equation number first. And according to Ohm's law, अगर Ohm's law का यूज करते हैं, Ohm's law V is equal to IR, तो यहां से I is equal to जो V by R, ठीक है। तो करंट थ्रू R1 से कितना करंट पास होगा I1, that is equal to I1 and I1 is equal to V by R1। करंट थ्रू R2 that is equal to I2 is equal to V by R2 and करंट थ्रू R3 और ये जो I3 is equal to V by R3। यहाँ पे करंट फाइंड आउट करेंगे क्योंकि करंट स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। इसका वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलेगा I is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3। ठीक है, यहाँ से V कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। ठीक, क्लियर है? now let's suppose let R is the equivalent resistance of the parallel combination। इसको RP से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। RP is the equivalent resistance of the parallel combination then अगर RP जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन का तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I is equal to V by RP। V is equal to RP, I का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें then V upon RP is equal to V और ब्रैकेट में 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। क्लियर? देखिए V से भी कैंसिल हो जाएगा, then we find 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and this is equation for equivalent resistance of a parallel combination। is it clear? तो इसमें क्या होगा कि reciprocal of equivalent resistance is equal to sum of reciprocal of each resistance of the resistor। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक रेजिस्टर के रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल का जो सम है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे होता है कि जब रेजिस्टेंस को भी क्या करना पड़ता है डिक्रीज करना होता है, तो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है आपका डिक्रीज होता है, इन RP जो होता है वो क्या होता है डिक्रीज होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो रेजिस्टेंस को जब भी हम सीरीज कंबाइन करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो आपका इंक्रीज होता है। अगर रेजिस्टर को अगर हम क्या करते हैं पैरेलली कंबाइन करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज होता है।
ठीक है। तो अगर हमें ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो सीरीज में कंबाइन करेंगे, अगर हमें कम रेजिस्टेंस चाहिए तो उसको पैरेलल में कंबाइन करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे एक बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज क्यों होता है और पैरेलल में रेजिस्टेंस डिक्रीज क्यों होता है। ठीक है, ठीक है, सिंपल सी बात है कि जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं, जैसे हम क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे, तो सीरीज कॉम्बिनेशन करने से जो इसका इक्विवेलेंट लेंथ है L, ये इंक्रीज होता है। ठीक है ना। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये इक्वल लेंथ के 3 रजिस्टर है, ये 3 रजिस्टर है, इसको अगर हम क्या करते हैं सीरीज कंबाइन करेंगे, तो सीरीज कंबाइन करेंगे तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन होगा, तो इक्विवेलेंट जो लेंथ है रजिस्टर का वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब लेंथ इंक्रीज होता है देन वी नो दैट R इज प्रोपोर्शनल टू L। अगर L इंक्रीज होता है तो इट मींस रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एरिया सेम रहता है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहता है, लेकिन L लेंथ जो है वो इसका इंक्रीज हो जाता है, और लेंथ इंक्रीज होने की वजह से रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जब इसको पैरेलली कंबाइन करते हैं, जैसे एक रजिस्टर है, इसके ऊपर दूसरा रजिस्टर कनेक्ट करेंगे, इसके ऊपर तीसरे रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे, तो इस तरीके से अगर कॉम्बिनेशन करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखेंगे इसका लेंथ फिक्स्ड है, लेंथ में कोई चेंज नहीं आता, चेंज जो आता है वो आपके क्रॉस सेक्शनल एरिया में आता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होता है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होने की वजह से अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अगर एरिया इंक्रीज होता है तो इस कंडीशन में रेजिस्टेंस जो है आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे ढेरों सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, इसका नोट्स बनाइए, ठीक है ना। और बाकी जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।